नमस्कार, आपके साथ मैं मेहराज दुबे और 2014 का महाचुनाव और उसका ये कहेंगे लोकतंत्र का महाकुंभ और वो सारे नाम दिए जा रहे हैं उस आज अपने खास पड़ाव पर है। नतीजा तो 16 तारीख को, लेकिन अंतिम दौर का मतदान आज होना है 41 सीटों पर और 543 में 41 कम लगती हैं, लेकिन 41 महत्वपूर्ण सीटों पर आज मतदान होना है और यही आज की बड़ी खबर है। शुरू हो चुका है मतदान, जिनमें यूपी की 18, पश्चिम बंगाल की 17 और बिहार की 6 सीटें शामिल हैं। आज के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा और कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। सुरक्षित चुनाव के लिए आयोग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासकर बनारस में क्या खासे इंतजाम है सुरक्षा के, हजारों सुरक्षाकर्मी वहां पर हैं, वो हम आपको और जानकारी देते हैं। तो जिन लोगों की किस्मत आज बंद हो रही है ईवीएम में, उनमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जो बनारस से खासी शोर शराबे के साथ चुनाव लड़ने पहुंचे थे जब नाम ऐलान हुआ था बनारस का नरेंद्र मोदी के लिए, और इसलिए वहां सबकी नजर रहेगी। वहीं से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस की ओर से अजय राय। इसके अलावा यूपी के आजमगढ़, कुशीनगर और डुमरियागंज पर भी सबकी नजर रहेगी। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव चुनाव मैदान में हैं। कुशीनगर से केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, डुमरियागंज से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जगदम्बिका पाल चुनाव मैदान में हैं। वहीं बिहार में भी कई चेहरे होंगे जिन पर रहेगी नजर, जिसमें पश्चिम चंपारण से जेडीयू की टिकट पर किस्मत आजमा रहे फिल्म निर्देशक प्रकाश झा चुनाव लड़ रहे हैं और वैशाली से पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में कुछ सीटें बेहद अहम है। यहाँ बेहरामपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अधीर रंजन चौधरी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की आज 18 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिनमें वाराणसी की सीट शामिल है। गोरखपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, डुमरियागंज और कुशीनगर भी इसमें शामिल हैं आज। और वाराणसी समेत तमाम सीटों पर राज्य पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की बड़ी तैनाती की गई है। वाराणसी में खासतौर पर एक स्पेशल पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। वहाँ बीजेपी को शिकायत रही है कि जिला अधिकारी उनके खिलाफ काम करते हैं और जिसके बाद बिना कुछ उस पर फैसला लिए, उस पर कमेंट किए, चुनाव आयोग ने एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। तो क्यों वाराणसी का ये चुनाव बहुत अहम बन गया है, क्यों वाराणसी पर सबकी नजर रही? नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और बड़ा दावा है बीजेपी का कि वो बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। उधर अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर वाराणसी पहुंचे उन्हें चुनौती देने। यही नहीं, वाराणसी की जो अपनी संस्कृति है वो भी खास है, और वहाँ चुनाव कैसे घुल मिल गया, चुनाव का माहौल, ये सब बातें महत्वपूर्ण है वाराणसी को लेकर। और अब जितने सुरक्षाकर्मी वहां लगाए गए हैं उस वजह से भी वहां का ये मतदान आज का अहम बन गया है। बनारस की गलियों में ये है माहौल। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। लोकसभा चुनाव के लिए काशी के सियासी घमासान की छवि यहां की गलियों में साफ दिख रही है। आज हम पूरी आरएएफ के जवानों के साथ और अपने पूरे नगर क्षेत्र के थानाध्यक्षों की टीम लेकर के फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हम जनता को मैसेज दे रहे हैं कि वो फ्री और फेयर होकर के अपना वोट डालें, बिना किसी दबाव के। हम पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि किसी भी तरह के कोई भी गुंडा अराजक तत्वों को जो है के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जनता को पूरी तरह सुरक्षा दी जाएगी। लोगों को फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। बनारस में चुनाव आयोग ने यहां के 2597 मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं। अर्धसैनिक बलों की 47 कंपनियां लगाई गई हैं, जिनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी शामिल हैं। यूपी पुलिस और पीएसी के अलावा होमगार्ड के जवानों की भी तैनाती की गई है। पूरे इलाके में 24 उड़न दस्ते बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्र सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। कमीशन ने यहां पे हर बूथ पर, हर सेंटर पे पैरामिलिट्री फोर्स दी है। अपार्ट फ्रॉम पैरामिलिट्री फोर्स सिविल पुलिस है, होम गार्ड्स हैं, आर्म्ड होम गार्ड्स हैं। फोर्स की कोई शॉर्टेज नहीं है। ऐतिहासिक रूप से शिव और गंगा बनारस की पहचान रहे हैं, लेकिन इस बार ये सियासी घमासान बनारस की पहचान बन गया, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। ये काशी के घमासान का अंतिम पड़ाव है। अब सीधे सीधे लड़ाई होगी।
और ये लड़ाई कौन जीतेगा ये काशी की जनता तय करेगी। हम भी यही कहते हैं, आइए घरों से निकलिए और मतदान कीजिए। बनारस से अजय सिंह और प्रेम सिंह के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। अखिलेश शर्मा बनारस में हमारे साथ हैं और वहाँ पर बहुत दिन से रहे हैं और वहाँ की चुनावी नब्ज हमें बताएंगे। अखिलेश, बाकी सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन आज जो मतदान है और ये लोकसभा चुनाव 2014 का, शायद वाराणसी को सही दर्जा दिला दिया है इस चुनाव ने भारत के नक्शे पर, भारत की राजनीति में। बिल्कुल, अगर हम ये कहें कि वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गया बनारस तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस बार सबकी नज़रें अगर लगी हैं तो बनारस पर ही लगी हैं कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो उनका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के सब लोगों की उत्सुकता है। जिस तरह से उन्हें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से आकर यहाँ बनारस में चुनौती दी है, उस पर भी सबकी नजरें लगी हैं। अजय राय जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो मुख्तार अंसारी का समर्थन उन्हें मिला है, तो क्या वाकई वो कोई कड़ी चुनौती टक्कर पेश कर पाएंगे केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों को? ये तमाम तरह के सवाल है, इसीलिए बनारस की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प हो गई है। सबसे ज्यादा नजरें अगर इस चुनाव में किसी सीट पर लगी है तो बनारस पर ही लगी है। देश विदेश का मीडिया, इसका जमावड़ा यहाँ पर हमने लगातार देखा है। और आज अब जबकि वोटिंग शुरू हो चुकी है, मैं एक मतदान केंद्र पर खड़ा हूं जो कि बनारस के अर्दली बाजार इलाके में है। हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो मौजूदा सांसद हैं यहाँ से, मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के, वो करीब 10 बजे यहाँ पर वोट डालने आएंगे। वो मौजूदा सांसद तो है ही है, लेकिन उन्हें इस बार यहाँ से हटा करके बीजेपी ने कानपुर भेजा था, लेकिन उनका वोटर्स लिस्ट पे नाम बनारस में ही है, लिहाजा वो यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए आएंगे। इसलिए हम यहाँ पर इस मतदान केंद्र पर खड़े हैं। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा महराज, इस बार की जो 17.5 लाख मतदाता है बनारस के, उनमें से कितने लोग अपने घरों से बाहर निकल करके आते हैं, क्योंकि न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने काफ़ी अपनी ओर से अभियान चलाया है मतदाताओं को इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए कि वो अपने घरों से निकले, वोट डालें। क्योंकि जहाँ तक वोट डालने के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो बनारस का जो इतिहास है वो कोई बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर सिर्फ 43% पोलिंग हुई थी, जो कि बेहद कम मानी जाती है। लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि लोग उत्साह दिखाएंगे, अपने घरों से बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे, क्योंकि इसकी वजह यह भी है कि ये एक तरह से वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है। महराज, वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, और कितना कठिन है बनारस के लोगों को मनाना, उनका राजनीतिक मूड जानना, चाहे नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो। क्या यहाँ के लोगों ने एक अच्छा ऐसा चरित्र बताया है इस शहर का कि यहाँ यूं ही लोगों को आप बहला फुसला नहीं सकते? इस पूरे प्रचार के दौरान क्या ऐसी बहुत सारी बातें सामने आई हैं अखिलेश? बिल्कुल आपने सही पकड़ा, नब्ज आपने बिल्कुल सही पकड़ी है महराज। यहाँ पर आप किसी से अगर बात करें तो वो आपको अपनी मन की बात बता दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि अब से कुछ देर पहले जब मतदान शुरू होने से पहले नज़दीक में एक चाय की दुकान पर मैं चाय पीने गया तो मैंने पूछा वहाँ पर चाय बेचने वाली महिला से कि आप बताइए कि किसको यहाँ पर वोट लोग दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा कि हम जो भी है अपने मन में ही अपनी बात रखते हैं और हम जब जाकर के बटन दबाएंगे तभी हम तय करेंगे कि हमको किसको वोट देना है। तो ये बनारस की एक तरीके कह सकते हैं कि संस्कृति है और एक चरित्र है कि वो किसी भी तरह से आसानी से अपने पत्ते नहीं खोलते हैं, ना ही लोगों को बताते हैं कि किसके पक्ष में वो वोट देने जा रहे हैं, किसके पक्ष में वो वोट नहीं देंगे। लेकिन बड़ी बात ये भी कि बनारसी क्या इस बात को, इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे कि जो पिछला रिकॉर्ड था मतदान का उसको वो दुरुस्त करें, क्योंकि जो 43% का अगर हम परसेंटेज देखें तो हमको लगता है कि ये बिल्कुल किसी भी सूरत में जायज़ नहीं कहा जा सकता। खासतौर से बनारस जैसे शहर के लिए जो कि सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसकी संस्कृति की दुहाई हर जगह दी जाती है, वहाँ पर अगर इस तरह का वोटिंग परसेंट हो तो ये एक बड़ा चैलेंज अपने आप में बनारस के लोगों के लिए होगा कि अपने पुराने रिकॉर्ड को बेहतर करें। महराज।